सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद ये हमारी ओपन हो जाएगी। सो हम वेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लर्न पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करके अपना जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। गिट हैपन्स करके एक रूम है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हम ओपन कर लेते हैं ये 3rd नंबर पे जो रूम है। तो ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका ऐसा इंटरफेस रहने वाला है। हम यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर sudo open VPN और पासवर्ड दे देंगे काली। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड हो चुका है। गिट हैपन्स, ओके, रूम का नेम है। बॉस वांटेड मी टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप, सो हियर इट इज़। वी इवन यूज्ड समथिंग कॉल्ड वर्जन कंट्रोल दैट मेड डिप्लॉइंग दिस रियली इजी। ओके, यहाँ पर हमें जो है एक प्रोटोटाइप बनाना है, तो हम इसके अंदर एक वर्जन कंट्रोल करके एक हम समथिंग डाल देंगे। इसके अंदर कुछ एक ये होता है पेलोड्स वगैरह जैसे कि, तो हम ये डाल देंगे, उससे इसको हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमें एक ही फ्लैग फाइंड आउट करना है। तो कैन यू फाइंड द पासवर्ड फॉर द एप्लीकेशन। ओके, हम वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का। तो हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख लेते हैं nmap -sc-sv और हम यहाँ पर -a भी लगा लेंगे क्योंकि एग्रेसिव होता है A4। हम यहाँ पर -a और T5 की स्पीड रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर कमांड्स लिख लेता हूँ -T5। ओके, SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, T5 की स्पीड है। तो हम वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का। हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है। तो हम देख सकते हैं कि एक ही पोर्ट ओपन है जो कि HTTP। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स भी दे रखी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर .git करके इसके अंदर हमें एक रिपोजिटरी मिली है गिट की। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर वर्क करेंगे। ओके, यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है, तो हम इसको एक्सेस कर लेंगे। मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ IP एड्रेस को और हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हुआ है। हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड्स यूज़ करके देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर एडमिन करके देख लेता हूँ। लाइक हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक ये जो हमारा क्लिकेबल नहीं है। ओके, तो या फिर रॉन्ग पासवर्ड में ना हो रहा हो। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और wget कमांड का यूज़ करके इसके मिरर्स जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे, --- मिरर, और उसके बाद -i कमांड का यूज़ करके। मैं यहाँ पर उसके बाद हम अपनी IP एड्रेस दे देंगे, उससे पहले .git और उसके बाद IP एड्रेस और जो हमने कॉपी किया था या फिर हम यही पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक सेकेंड हम इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपनी कमांड को। तो यहाँ से पोर्ट 80 हटा देंगे और ओके, हम एंटर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर समथिंग डाउनलोड हो रहा है कुछ, तो जो हमें यहाँ पर मिरर्स वगैरह है इसके अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर, तो हम यहाँ पर डाउनलोड होने देते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट पूरा करना है। आई होप हम 1 लाख एथिकल हैकर्स कंप्लीट कर पाएँ। ओके, यहाँ पर बने रहो वीडियो में। तो ये डाउनलोड हो रहा है, हम होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर Ctrl+C से इसको स्टॉप कर दिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं सेम प्रोसेस को करूँगा क्योंकि इसके बाद हमें जो फाइल्स मिलती है तो उनको फाइंड आउट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर CD गिट के अंदर चला जाऊँगा जो कि मैंने गिट के नेम से बनाया है, क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा से उस कमांड को यूज़ कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर जो भी फाइल्स होती है, लाइक हमारे डाउनलोड्स में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है और बहुत सारी, तो हम इसमें फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं
और हम वेट कर लेंगे इस कमांड को यूज़ होने तक का। सो ओके, ये हमारा हो रहा है। सो ओके, तो यहाँ पर जब तक आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट जो है हमें कौन सा रूम सॉल्व करना है। और वेल, हम हैकिंग के कोर्स जो है लाइन आगे आते रहेंगे। सो अभी हम इनको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इनसे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो रही है और आप जो है प्रैक्टिकली सीख रहे हो हैकिंग। तो अगर आपको कुछ और सॉल्व करना है, लाइक हमने बैंडिट को सॉल्व कर रखा है, सो ऐसे कुछ और हो तो हैकिंग से रिलेटेड, सो हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो चुका है। सो एलएस करके देखें तो ओके, तो हमें एक फ़ोल्डर मिला है जो कि आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में। सो हम इसके अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके। सो cd एंड दिस। सो ओके, तो यहाँ पर ls करके देख लेंगे तो वेल यहाँ पर नथिंग फाउंड। सो हम ls-la करके इसकी हिडन देख लेंगे क्योंकि इसके अंदर हिडन हो गया। ओके, हम देख सकते हैं कि हमारे पास .git करके एक है, हिडन है, जो कि हिडन डायरेक्टरी। तो वेल यहाँ पर गिट कमांड का यूज़ करके हम इसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लेंगे। ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने इसका स्टेटस ओपन हो चुका है। सो ओके, यहाँ पर डिटेक्टेड, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ डिटेक्ट कर ली है। लाइक हमने यहाँ पर index.html, default.conf और उसके बाद डैशबोर्ड, सो readme md। सो ये जो हमारा जब हम गिट क्लोन करते हैं कोई रिपोजिटरी को, जो उसके अंदर होता है, सो सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेंगे, हम रीसेट कर लेंगे इसका जो हमने स्टेटस चेक किया था इसको। सो रीसेट, उसके बाद हेड, क्योंकि हमने इसका हेड जो है उसको हम रीसेट करेंगे, ठीक है। सो हेड, और उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे हाइफन हार्ड। तो ओके, यहाँ पर हेड इज़ नाउ दिस एंड git.cli.yml। सो हमारा हेड जो है अब ये हो चुका है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। सो अब यहाँ पर हमने हेड को रीसेट कर लिया है सक्सेसफुली। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर हेड की लॉग फाइल देख लेंगे गिट लॉग करके। सो ओके, गिट की लॉग फाइल, तो हम गिट लॉग जैसे ही हमने कमांड रन की तो हम देख सकते हैं हमारे सामने लॉग्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। सो इसको हमने पीछे की वीडियोस में भी इसको हमने कवर कर रखा है, तो आप वो वाली चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने बहुत जो कि बैंडिट की थी, आई थिंक बैंडिट वाले में। सो हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे इसको :q कमांड का यूज़ करके, क्योंकि एक डिफरेंट सेल जो है ओपन हो चुका था। सो ओके, तो हम यहाँ पर अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे वो मिले हैं लॉग्स, तो हम वन लाइन लॉग को फाइंड आउट कर लेंगे। सो जो भी हमारे वन लाइन लॉग्स होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो हम git log -- वन लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। तो ओके, सो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी वन लाइन लॉग्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, हेड इक्वल्स टू मास्टर, तो हम हेड भी देख सकते हैं। और वेल, अब हम यहाँ पर हमारा जो मेन वर्क था सो वो था हमारा मेड द लॉगिन पेज बॉस। तो हम देख सकते हैं सेकंड लास्ट जो लास्ट है हमारा, उससे एक पिछला ये रहा हमारा। तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। सो इसका हम ये कॉपी कर लेते हैं जो लॉग है। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर का डेटा निकालना है, तो या फिर हम इसके ऊपर देख लेंगे कि हमें क्या करना है। सो मैं यहाँ पर गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करके हम इसको चेकआउट कर लेंगे। ओके, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ आया है। ओके, सो नोट स्विचिंग टू दिस। ओके, यू आर इन डिटैच्ड हेड स्टेट, you can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any breaches by switching back to breach. Okay, if you want to create a breach you retain commits you create, you may do so now or later by using -c and then switch command. Okay, so हम git switch -c कमांड का यूज़ करके हम अपना न्यू ब्रिज बना सकते हैं। और उसके बाद गिट स्विच - कमांड का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है। ओके, हेड इज़ नाउ एट दिस एंड मेड लॉगिन पेज बॉस। ओके, तो ये हमें लॉगिन पेज बनाने के लिए बोल रहा है। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ls-la करके देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब की बार हमारे पास index.html और readme.md भी आ चुके हैं। सो हम index.html को ओपन कर लेंगे cat कमांड का यूज़ करके। सो ओके, तो यहाँ पर index.html और एंटर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मे भी इसके अंदर हमें कुछ सेंसिटिव डेटा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले ये फोल्डर्स नहीं थे, ये जो फाइल्स हैं। तो हम देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल चुके हैं, जो कि एडमिन है, और पासवर्ड दिस इज़ लॉन्ग फॉर यू एंड सिक्योर पासवर्ड, लॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड। ओके, तो हम यहाँ पर इससे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास लॉगिन पेज था, तो हम यहाँ पर एडमिन, ओके, और उसके बाद पासवर्ड जो है दिस इज़ लॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे अपने ब्राउज़र पर। सो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर जब हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे थे तो लॉगिन नहीं हो रहा था, और इसके बाद हमने किसी और डिफरेंट ब्राउज़र्स में भी इसको ट्राई किया। लाइक हमारा फायरफॉक्स ब्राउज़र है, तो ये उसमें भी जो है लॉगिन पे क्लिक नहीं हो रहा था। और उसके बाद अपनी सेकंड विंडोज़ में भी ट्राई किया, तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमारा पासवर्ड जो है उसका फॉर्मेट मिलाकर देखा, और जो यहाँ पर फ्लैग मांगा है सिक्योर पासवर्ड, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमसे सुपर सिक्योर पासवर्ड पूछा है। सो वही हमारा पासवर्ड हो जाएगा। तो वेल ओके, हम यहाँ से अपने पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे और वेल यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आज का रूम जो है गिट हैपन्स वो कंप्लीट हो गया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर हैकिंग में आपको कुछ भी सीखना हो, सो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर उसके ऊपर वीडियो ला देंगे। और वेल अगर वो यूट्यूब पर लीगली नहीं पोस्ट होता है तो हम यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। सो वेल बाय बाय एवरीवन।